अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनब एंड टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स। लास्ट वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था, लेकिन आज वाले लेक्चर में हम इसकी मैनेजमेंट भी करेंगे और इसकी टाइप्स करेंगे, वेरियस कॉजेज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी से गो थ्रू हो लेते हैं कि टेम्पोरोमैंडिबुलर होता क्या है, जॉइंट क्या होता है इसका। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टेम्पोरल और मैंडिबल के दरमियान में एक जॉइंट होता है जो कि कनेक्टेड होते हैं थ्रू डिस्क, मतलब इन दोनों के दरमियान में एक डिस्क होती है। अब मैंडिबल का कंडाइलर पार्ट और टेम्पोरल बोन का जो मैंडिबुलर प्रोसेस है, ये दोनों इंटरकनेक्ट होते हैं और डिस्क के जरिए और उसके अलावा जो है जॉ मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। इससे क्या होता है, जॉइंट फॉर्मेशन होती है। अब इसके साथ कुछ टेरिकॉइड मसल्स हैं, मेस्टर मसल्स हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। थोड़ा सा इसको अगर ब्रॉड व्यू से देखा जाए तो दिस इज अ ग्रेटर विंग और उसके बाद आर्टिकुलेशन इनकी है, ये जाइगोमेटिक बोन है और इसकी आर्टिकुलेशन है टेम्प्रोजाइगोमेटिक आर्च, ठीक है। और ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन के दरमियान फिर कंडाइलर प्रोसेस के साथ इसकी आर्टिकुलेशन है और इसके दरमियान में एक डिस्क है। अब इसके लेटरली मैंडिबुलर फोसा पाया जाता है और इसके मीडियली जो है वो नोच पाई जाती है। उसके अलावा जो है आर्टिकुलर ट्यूबरकल कहते हैं और ये मैंडिबल है और ये टेम्पोरल बोन है और दिस इज जाइगोमेटिक बोन। दिस इज अ कोरोनोइड प्रोसेस। जो लेटरली पाया जाता है वो कंडाइलर प्रोसेस होता है, जो मीडियली पाया जाता है वो कोरोनोइड प्रोसेस होता है, जो कि जाइगोमेटिक बोन के साथ कनेक्टेड होता है। अब इसको फर्दर अगर देखा जाए तो इसके साथ दो मसल्स अटैच होते हैं जो कि लेटर टेरिगोइड मसल्स के हेड होते हैं। सुपीरियर हेड होता है और एक इंफीरियर हेड होता है जो कि इसकी आर्टिकुलेशंस में और उसके अलावा जो है मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। अब इनके दरमियान में एक जॉइंट कैप्सूल है और इसके अलावा जो है ये रेट्रोटेरिकोइड मसल्स हो गए, ये आर्टिकुलेशन डिस्क है और दिस इज अ कंडाइलर प्रोसेस और दिस इज अ मैंडिबुलर प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। नेक्स्ट अगर इसको थोड़ा सा और ब्रॉड व्यू से देखा जाए तो ऐसा वही कुछ है कि दिस इज अ डिस्क एंड दिस इज अ टेम्पोरल बोन और ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर कैप्सूल है। दिस इज अ सुपीरियर कैविटी और ये हमारे पास इंफीरियर कैविटी। दिस इज अ साइनोवियल मेम्ब्रेन इन विच द साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट विच हेल्प इन द मूवमेंट। साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्क की मेम्ब्रेन को कहते हैं और इसकी डिस्क की कोई भी सप्लाई अपनी नहीं होती। उसके बाद लेटरल टेरिगोइड मसल्स हैं जिसमें सुपीरियर हेड आ जाता है और उसके अलावा इंफीरियर हेड। आगे देखा जाए इसके फंक्शंस क्या होते हैं। नॉर्मली इसका फंक्शन होता है कि मसल मूवमेंट मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द माउथ, उसके अलावा च्यूइंग में, योइंग में और उसके अलावा जो है स्पीकिंग में हेल्प आउट करता है। लेकिन इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली 50 mm तक होती है। अगर इससे ब्रॉडरली मतलब एक्सीड कर जाए ओपनिंग तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, जॉइंट डिस्प्लेस हो जाता है। अब इसकी रीजंस क्या हो सकते हैं। दिस इज अ नॉर्मल ओपन बाइट, दिस इज अ क्लोज पोजीशन एंड दिस इज अ ओपन बाइट जिसमें कंडाइलर थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव किया है। लेकिन अगर हमारे पास एक्साइटेडली मतलब बहुत ज्यादा मिकदार में एबनॉर्मली जो है वो फॉरवर्ड मूव किया है तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्क मतलब क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई और ये बैक टू नॉर्मल नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसलोकेशन है, जॉइंट डिसलोकेशन है। ये आप देख सकते हैं दिस इज अ क्लोज जॉ जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल है, मतलब एक लिगामेंट्स भी इसके ऊपर अटैच होते हैं एंड दिस इज अ क्लोज जॉ की जो व्यू रिप्रेजेंटेशन होती है। जब इसने ओपन करना होता है तो हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करता है लेकिन इस पॉइंट से, पिन पॉइंट से बैक टू नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कभी ये होता है कि जो स्लाइडिंग ओवर, इसके ऊपर से स्लाइडिंग ओवर करके ये ओपन का ओपन ही रहने देता है और जिसमें हमारे पास जो एक कंडीशन है जिसके हम कहते हैं डिस्क डिस्प्लेसमेंट। अब टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, जिसमें हमारे पास पेन है, डिसफंक्शन है, मतलब कि ऐसे ग्रुप ऑफ डिजीज हम कह सकते हैं या कॉजेज हैं जो कि हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की मूवमेंट में को अफेक्ट करते हैं, उसमें पेन करते हैं, डिसफंक्शन करते हैं, उसके अलावा जो है मसल्स और जॉ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें मसल्स के भी हो सकते हैं, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई बोन्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकते हैं। अब डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आ जाता है मायोफेशियल पेन, मतलब कि क्या हुआ, मसल्स की पेन है। अब कहीं भी अगर पेन फील होगी टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स में, टीएमडी में अगर पेन फील होगी तो समझ ले वो क्या है, उसमें नर्व्स इन्वॉल्व है, वो मसल्स इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है। उसके बाद इंटरनल डिरेंजमेंट हो सकती है जिसमें क्या होगा, डिस्क जो है वो डिस्प्लेस कर गई है या जॉ डिसलोकेट हो गया है या तो कोई कंटाइलर की इंजरी हो गई है। आर्थराइटिस जो कि डीजनरेटिव डिजीज है जिसमें क्या होगा, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को अफेक्ट करेगा। आगे इसके आप देख सकते हैं कि दिस इज अ मसल स्पैज्म,
मतलब क्या हुआ कि मसल्स में अगर पेन है, स्पैज्म हो गया उसका, या कोई डिजीज है जिसने मसल्स को इफेक्ट किया है, तो उसकी वजह से TMD हो सकता है। दूसरा कॉज होता है इन्फ्लेम्ड जॉइंट है, मतलब आर्थराइटिस कह सकते हैं, या तो फिर हमारे पास हीट, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, मतलब इन्फ्लेमेशन के जो भी साइंस है वो शो होते हैं। उसके बाद जो डैमेज्ड जॉइंट है, जिसमें क्या होगा, या तो ट्रॉमा हो गया है, या तो क्लिकिंग साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है, या तो जॉ जो है वो इमोबाइल हो गया है, और ये डैमेज्ड जॉइंट की वजह से होता है। आगे इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, एक तो ट्रॉमा हो गया, दूसरा बैड बाइट, क्लेंचिंग और ग्राइंडिंग, मतलब अनयूजुअल हैबिट करना, एक तो स्ट्रेस की वजह से जो है वो ब्रुक्सियम करना, वो भी इसका कॉज हो सकता है। उसके अलावा जो है स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से ब्रुक्सियम करना, और उसके अलावा जो कि नाइट टाइम ज़्यादा होता है, और उसके अलावा जो है च्युइंगम का यूज़ करना, मतलब एक जॉइंट को रिलैक्सेशन चाहिए होती है, लेकिन हम लोग उसको ओवर उसकी एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई ना कोई डैमेज होगा। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हो सकती है, उसके अलावा जेनेटिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। आगे मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम्स क्या होते हैं, MPDS में क्या होता है कि मसल स्पैज्म हो जाता है, जिसमें मैस्टिकेटरी मसल्स और मोस्ट कॉमनली जो टेरिकोइड मसल्स हैं लेटरल, जिसमें सुपीरियर और इंफीरियर हेड आ जाते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा इसका दूसरा कॉज हो सकता है कि मायोफेशियल पेन सिंड्रोम हो सकता है। तीसरा इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, जिसमें ब्रुक्सियम जो कि मोस्ट लीडिंग कॉज है डिसफंक्शन का। उसके अलावा जो है पोस्चरल डिसफंक्शन, मतलब के हेड की जो फॉरवर्ड पोजीशन है उसमें कॉन्स्टेंटली रहना, तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स पेन होगी, और रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से सिंड्रोम हो जाएगा, MPDS होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्क डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्क डिस्प्लेसमेंट है दो तरह के होते हैं, एक जो विद रिडक्शन है और एक विदाउट रिडक्शन है। विद रिडक्शन और विदाउट रिडक्शन क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले डिस्क डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बियॉन्ड द लेवल अगर एक्सीड कर जाए तो हमारे पास क्या होता है कि डिस्क डिस्प्लेस हो जाती है, और कभी कभी वो विद रिडक्शन मतलब कि बैक टू नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो बैक टू नॉर्मल नहीं होती बल्कि ओपन और लॉक जॉ कर देती है। अब क्लिनिकली देखा जाए तो क्लिकिंग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, क्लैंचिंग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, ये इसकी क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता है। उसके अलावा जो है इंटरनल डीरेंजमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है तो उसकी वजह से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन हमारे पास अगर रिडक्शन हो रही है, विद रिडक्शन है, तो उसमें हमारे पास क्लिकिंग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। मतलब नॉर्मल पोजीशन और उसके अलावा क्लिकिंग साउंड्स का प्रोड्यूस होना, ये डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन है। लेकिन हमारे पास एक अटेम्प्ट करना कि बैक टू नॉर्मल हो जाए, लेकिन माउथ जो है वो ओपन का ओपन ही रह जाए, जिसको लॉक जॉ भी कहते हैं, उस पे उसको क्या कहते हैं, डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन। मतलब कि जॉइंट दोबारा बैक टू नॉर्मल नहीं हुआ, डिस्क दोबारा बैक टू नॉर्मल नहीं हुई, उसकी वजह से हमारे पास लॉक जॉ हो गया, ओपन बाइट हो गई। अब इसके लिए कुछ मैनोवियर्स होते हैं जिसके जरिए हम इसको ट्रीट करते हैं, वो मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन और विदाउट रिडक्शन क्या होता है। ये नॉर्मल पोजीशन पर है, इसके बाद जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाती है। लेकिन विदाउट रिडक्शन में क्या होता है कि ये बियॉन्ड द लेवल एक्सीड कर जाती है, और उसके बाद ओपन बाइट कॉज करती है, जो कि मैनोवियर्स के जरिए या सर्जिकल इसके कुछ लवाज होते हैं जिसके जरिए हम इसको हील करते हैं। नॉर्मल डिस्क आप देख सकते हैं कि जॉ क्लॉज है, ओपन है, नॉर्मल पोजीशन पर आ गई। डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद क्लिकिंग साउंड्स जो कि विद रिडक्शन है, नॉर्मल पोजीशन से जब बियॉन्ड द लेवल आई उसके बाद जो है क्लिकिंग साउंड्स प्रोड्यूस हुई, फिर वापस बैक टू नॉर्मल हो गई। लेकिन अगर डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद लॉकिंग जॉ है, विदाउट रिडक्शन है, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि एक बियॉन्ड द लेवल एक्सीड कर चुकी है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि आप जितनी मर्जी अटेम्प्ट कर लेंगे लेकिन आपका माउथ ओपन नहीं होगा, माउथ क्लोज नहीं होगा। दिस इज अ TMJ डिसलोकेशन, जिसमें विद रिडक्शन है और ये विदाउट रिडक्शन है। आगे जो है सबलक्सेशन और हाइपर मोबिलिटी क्या होती है, जॉइंट टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट की सबलक्सेशन और हाइपर मोबिलिटी क्या होती है। ये क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक हम कह सकते हैं कि रेगुलर तौर पर उसकी डिसलोकेट करी जा रही है डिस्क, ठीक है। सबलक्सेशन मतलब कि जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है जॉइंट में, जिसकी वजह से क्या होगा, विद रिडक्शन जो है वो डिस्क डिस्प्लेस बार बार हुई जा रही है। अब सेल्फ रिड्यूसिंग जो है वो इनकम्प्लीट डिसलोकेशन होती है,
और क्योंकि उसके अराउंड जो है डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं जो कि टीएमजी जॉइंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग की वजह से पेन वगैरह फील होती है। दिस इज द ओपीजी, जो कि एक हम कह सकते हैं कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है जिसके जरिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकते हैं। दिस इज द मैंडिबुलर कंडाइल्स एंड दिस इज द आर्टिकुलर एमिनेंसिस। अब आर्टिकुलर एमिनेंसिस से जो है कि बियॉन्ड लेवल एक्सीड कर गया है और ये डिसलोकेशन है विद ओपन बाइट के साथ पेशेंट प्रेजेंट हुआ तो उसकी ओपीजी की गई, तो ये एक वी रिप्रेजेंटेशन है कि आर्टिकुलर एमिनेंसिस से बियॉन्ड लेवल ये एक्सीड किया। अब इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है उनमें भी पेन फील होगी। अब हेडेक हो सकती है, माइग्रेन हो सकती है, साइनसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, फेस में पेन हो सकती है, बिहाइंड आईज पेन हो सकती है, मसल स्पैज्म हो सकता है। उसके अलावा जो है डिफिकल्टी इन ईटिंग और उसके अलावा च्यूइंग में और उसके अलावा जो है स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लॉक जॉ हो सकता है, जॉइंग में प्रॉब्लम हो सकती है, पॉपिंग और क्लिकिंग साउंड्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। नेक में भी पेन हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, शोल्डर और बैक के हो सकती है, मतलब हमारे पास जो टेम्पोरालिस मसल्स है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं पेन में। उसके अलावा टीथ में क्या होगा, ग्राइंडिंग और उसकी जो क्लेंचिंग है उसकी साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा तो पेन होगी और उसके अलावा स्वेलोइंग और स्पीकिंग और च्यूइंग में बहुत ज़्यादा पेन फील होगी। जॉ में हमारे पास क्लिकिंग और क्लेंचिंग साउंड्स प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा डिफिकल्टी इन जॉइंग, च्यूइंग एंड ओपनिंग वाइड, मतलब वाइड माउथ ओपनिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे फर्दर इसको डिस्कस किया गया कि पेन होगी इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में भी होगी। जॉ जो जॉ है उसकी मोबिलिटी में, मतलब वाइड जॉ ओपन में हमारे पास लिमिट नहीं रहती, मतलब एक लिमिटेड हो जाती है, लिमिटेड माउथ ओपनिंग होती है, उसके अलावा वाइड ओपन जॉ नहीं होता। उसके अलावा जो है क्लिकिंग और क्रैकिंग साउंड्स प्रोड्यूस होती है जो कि कंडीशन पे वेरी करती है, जो कि मोस्ट कॉमन है। विद रिडक्शन हो तो क्लिकिंग होती है, क्रैकिंग साउंड्स हमारे पास एक खास लेवल आता है जहाँ पर क्रैकिंग साउंड्स प्रोड्यूस होती है जब टीएमजी की बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई हो डिस्क। आगे इसकी मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट में हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी कर सकते हैं जिसमें हम मॉइस्ट हीट उन्हें कहते हैं कि स्टीम दें, उसके अलावा आइस एप्लीकेशन और उसके अलावा सॉफ्ट डाइट उन्हें कहते हैं। आइस एप्लीकेशन हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए, सॉफ्ट डाइट और जॉ एक्सरसाइज होती है। उसके अलावा फिजियोथेरापिस्ट और उसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं कुछ, और उसके अलावा स्प्लिंट्स वगैरह दिए जाते हैं और एक साइड पर स्लीप करना, एक मतलब मैनूवियर दिया जाता है उन्हें कि आपने किस साइड पर सोना है। उसके अलावा अगर फार्माकोलॉजिकल बात की जाए तो इन्फ्लेमेशन के लिए एंसिड्स दिए जाएंगे जो कि इन्फ्लेमेशन के जितने भी प्रोमिनेंट फीचर्स हैं उनको मास्क कर सके, उनको खत्म कर सके। उसके अलावा हम लोग उनको ट्राईसाइक्लिक्स देंगे। उसके अलावा जो स्ट्रेस से अगर पेशेंट फेस कर रहा है तो हम लोग उन्हें कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे वो ब्रुक्सियम ना करें और उसके अलावा जो है स्ट्रेस फ्री रहे। कुछ साइकेट्रिक कंसल्टेशन उनकी होती है और उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन उनको दी जाती है। अब डेंटल स्प्लिट्स भी दे जाते हैं ताकि जॉइंट्स को रिलैक्सेशन हो सके, जो कि एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आ जाता है। ड्यूरिंग नाइट इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है स्प्लिट्स यूज करने की। इंजेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शंस में एक लवाज करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 नीडल्स पास करते हैं। एक तो लोकल एनेस्थीसिया हम लोग दे सकते हैं ताकि सिम्टम्स को रिलीव कर सके। उसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। उसके अलावा बोटॉक्स अप्लाई करते हैं जो कि मसल स्पैज्म और उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करता है और वॉलंटरी कंट्रोल को रिटेन रखता है, मतलब जो एक अनयूजुअल एक्टिविटी है उसको खत्म करने की कोशिश करता है। अब उसके अलावा जो है कुछ सेल्फ केयर फिजिकल थेरेपी भी होती है जिसके जरिए जो है साइनोवियल जॉइंट लुब्रिकेट रहता है। अब उसके अलावा जो है फुल रेंज ऑफ द जॉ मोशन को भी मेंटेन किया जाता है। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके जरिए जिसके जो स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं माउथ की, जिसके जरिए जो है मसल्स को थोड़ी सी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प मिलती है। और उसके अलावा जो है फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे उन्हें कहा जाता है एक्सरसाइज में इंक्लूड किए जाते हैं जो कि मसल्स की स्ट्रेचिंग को हाइप होने से बचा सके और एक हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी को नॉर्मलाइज कर सके। उसके अलावा बिहेवियर मॉडिफिकेशन में उनको साइकेट्रिस्ट की उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि स्ट्रेस वगैरह से वो रिलीफ रहे। ब्रुक्सियम क्लेंचिंग से और च्यूइंग से, जो गम च्यूइंग है उनको अवॉइड करें। उसके अलावा साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन होती है फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब रिड्यूसिंग डिसलोकेटेड जॉ जो कि हमारे पास विद रिडक्शन हो जाता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं
प्री मोलर्स को जो है वो डाउनवर्ड प्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ थंब। दो क्रेप बैंडेजेस लेटरली प्री मोलर्स पर रख के डाउनवर्ड उसको करते हैं, एट द सेम टाइम दोनों तरफ से प्रेस करते हैं। उसके अलावा जो है बैकवर्ड, अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो जॉइंट है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में दोबारा आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट परसिस्टेंटली ये प्रेजेंट कर रहा है तो उसके लिए उसको लवाज की या उसको आर्थ्रोसिंथेसिस की या आर्थ्रोस्कोपी की या आर्थ्रोटोमी या टीएमजी इम्प्लांट्स, वो उसकी कंडीशन पे वेरी करता है कि कैसे उसकी मैनेजमेंट होगी। अब आर्थ्रोसिंथेसिस क्या होती है? एक लवाज करना, मतलब कि जॉइंट में जो भी डेब्रिस वगैरह है, अगर ये डेब्रिस वगैरह है तो दो नीडल्स लेटरली पास की जाती हैं। इसके जरिए एक नीडल के जरिए फ्लूइड फ्लश किया जाता है और दूसरी नीडल के जरिए उसको एस्पायरेट कर लिया जाता है। अब कुछ मेडिसिन भी ऐसे रख दी जाती हैं, उसके लिए फिर क्या करते हैं, जो दूसरी नीडल है उसको रिमूव कर दिया जाता है। आर्थ्रोस्कोपी में हम लोग उसको डायग्नोस करने के लिए, उसके अलावा जॉइंट को रिपेयर करने के लिए करते हैं। और आर्थ्रोटोमी क्या होती है कि हम लोगों ने पूरा ओपन सर्जरी की और हमने जो डिस्क है, जो इन्फेक्टेड डिस्क थी, उसको रिमूव किया और नई डिस्क हम लोगों ने ऐड कर दी। वो इम्प्लांट्स में आ जाता है कि हम लोगों ने नई डिस्क जो है वो ऐड कर दी। अब ये आर्थ्रोसेंटेसिस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो नीडल्स पास की जाती है, फर्स्ट नीडल से जो है वो वॉश आउट किया जाता है जॉइंट को, और जो सेकंड नीडल है उसके जरिए हम लोग एक्सेस फ्लूइड्स को रिमूव करते रहते हैं। दिस इज अ व्यू रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद दो स्टिचेस अप्लाई कर दिए, मतलब स्टिचेस की भी जरूरत नहीं होती, दो नीडल्स पास की जाती हैं और उसके जरिए हम लवाज करते हैं। और दिस इज अ ओपन सर्जरी जो कि आपको शो हो रहा है, आर्थ्रोटोमी, और ये हमारे पास आर्थ्रोसेंटेसिस है। डिस्केक्टमी क्या होती है? डिस्केक्टमी होती है कंप्लीट डिस्क को ही रिमूव कर देना। अब डिस्क इतनी डैमेज हो चुकी है जिसने बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट कर दिया है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी, तो कभी ऐसी ज़रूरत भी पड़ जाती है कि ओपन सर्जरी के जरिए डिस्क को ही रिमूव कर दिया जाए। डिस्क को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा हम लोग फिर प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स या तो यूज़ करते हैं, या तो फिर हम लोग कुछ वेरियस इम्प्लांट्स, हम लोग कोई कार्टिलेज ले सकते हैं जो हम लोग वहाँ पर प्लेस कर सकें। उसके अलावा जो है पैथोलॉजिकल जो डिस्क है उसको रिमूव करके, और हम जब दूसरी इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी आर्टिकुलेशन उसकी इंक्रीज कर जाती है और टीएमजी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जॉइंट जो है वो उसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं मूवमेंट। ये आप देख सकते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद जो प्रोसेसेस लगते हैं वो ये होते हैं कि हमने डिस्क रिमूव कर दी, लेकिन हम लोगों ने जॉइंट इसकी बजाय एक आर्टिफिशियल हम लोगों ने इम्प्लांट्स यूज़ किए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर सर्जरीज को कवर करेंगे।